हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तसीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि घर के पूरे छत को किस तरह से फूलों की बेल ने घेर लिया है और पत्ते बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। पूरे जहां भी देखो केवल और केवल फूलों की लड़ियां ही यहां पर नज़र आ रही है। और दोस्तों, ये जो फूल की लड़ी है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे पौधों को लगाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा है और उसी से ये बेल चारों तरफ मकान के गई है। और इस मकान को चारों ओर से भी हम अगर देखें तो इसी तरीके के बेल हमें चारों ओर से नज़र आती है। और दोस्तों, ये कोई ऐसा पौधा नहीं है कि बस सीजनल हो, एक बार हो जाए और फिर पौधा मर जाए, बल्कि दोस्तों ये एक परमानेंट पौधा है। और इसके अगर मैं जड़ को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि नीचे से गई है और इसकी बेल कितनी मोटी हो गई है। और यही से ये बेल ऊपर की ओर चढ़ी है और इसी ने पूरे घर के छत को घेर लिया है। छत के किनारे किनारे से नीचे की ओर लटके हुए ये बेल बहुत दूर से लोगों को नज़र आते हैं और सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग दूर दूर से जो है रुक जाते हैं इसको देखने के लिए और अपने मोबाइल से इसकी वीडियो बनाने और इसकी फ़ोटो खींचने के लिए। दोस्तों, इस फूल का नाम है ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। और दोस्तों, ये जो ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है, ये एक परमानेंट फ्लावरिंग क्रीपर है और इसको अगर आप एक बार अपने घर में लगा लेते हैं तो धीरे धीरे ये जो है बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है और जितने लंबे चाहे उतने दूरी तक आप इसको ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो है लगभग जो दिसंबर की शुरुआत है उसी समय से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी जो फ्लावरिंग है वो लगातार बनी रहती है। दोस्तों, इस पौधे में जब फ्लावरिंग झड़ जाए तो उसके बाद आप इसकी कटाई छटाई करके इसके साइज़ को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पौधे को पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बड़े साइज़ का पॉट आपको लेना होगा। पॉट जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छी फिर इसकी बेल बड़ी हो पाएगी। और अगर आप इसको ज़मीन पर लगा देते हैं तब तो कहना ही क्या, इस तरीके से पूरे मकान को ये फूल जो है घेर लेगा। दोस्तों, इस फूल को चाहे आप अपने बाउंड्री वॉल के ऊपर लगा दें, चाहे गेट के ऊपर से लगाएं या इस तरह से छत के चारों ओर, हर तरीके से जो है ये फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों, अगर पूरी तरह से इस तरह से चारों ओर घेरना चाहते हैं तो इसमें लगभग जो है एक पौधे से 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। और ये जो पौधा है लगभग 6 साल पुराना पौधा है और इसको कई बार जो है काटा छाटा गया है ऊपर से और इस तरीके से तब इसने पूरा शेप ले लिया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही लो केयरिंग पौधा है। ज़मीन पर लगा देंगे और अगर इसको आपने साल में एक बार भी गोबर की खाद दे दी तब भी ये फ्लावरिंग इसी तरीके से करता रहेगा। इस समय ये पौधा जो है आपके आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा, तो चाहे तो वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। लगभग 70 से 100 रुपए के रेंज में ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इस पौधे को अगर आप पॉट में लगाना चाह रहे हैं तो इसको जो है आप बड़े पॉट में या तो बड़े जो ड्रम होते हैं उसमें लगाइएगा, तो उसमें काफ़ी अच्छी फिर ये बेल बढ़ जाएगी और तब जाकर के ये पौधा काफ़ी सुंदर लगने लगेगा। दोस्तों, ट्रम्पेट वाइन के बाद इस घर में और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। कुछ गमले वगैरह हैं जिसमें कई सारे जो पौधे हैं जो कि शोधार होते हैं वो लगा हुआ है और मोस्टली पौधे जो है इसमें कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे नीचे नीचे ये जितने भी पौधे हैं मोस्टली सब के सब कटिंग से तैयार है और इन्हीं पौधों से फिर ये जो है कटिंग और भी दूसरे तैयार भी करते हैं और आसपास जो लोग हैं वो भी इनसे खरीद करके पौधों को लेकर के जाते हैं। दोस्तों, जिनका ये घर है वो सामने नहीं आना चाह रहे थे कैमरे के, तो मैंने उनको लिया नहीं है और केवल बस उन्होंने कहा कि आप जो है दिखा सकते हैं इसको, लेकिन खुद वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल सके तो इसी वजह से
उनके घर का वीडियो मैंने शूट किया और देखिए किस किस तरह से कौन कौन से पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। अधिकतर जो है इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल में है, कुछ जो है गमलों में है, लेकिन बहुत ही कम पौधे ऐसे हैं जो कि इन्होंने ख़रीदा हुआ है। इधर उधर से पहले कुछ जो है जुगाड़ किया और उसी से जो है पौधे तैयार किए और तैयार पौधों से फिर से उन्होंने कटिंग ली और कटिंग लेकर के और भी पौधे तैयार किए और इस तरह से आसपास जो गांव में रहते हैं उनके घर में आते हैं और इनसे पौधे जो है सस्ते दामों पर खरीद करके ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए मनी प्लांट की कितनी अच्छी एक वैरायटी है, ऊपर की ओर बेल जा रही है। तो कुछ ना कुछ जो है हर जगह लगा रखा है। दोस्तों आप भी पौधे लगाने के शौकीन हैं और आपके पास पौधे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे का अभाव है तो आप भी इस तरह से कटिंग से लगा सकते हैं और जब आपको लगाता हुआ देखेंगे, आपके घर की सुंदरता को बढ़ता हुआ देखेंगे तो लोग भी निश्चित रूप से आपसे इस पौधे की डिमांड करेंगे। अधिकतर लोगों को कटिंग से लगाना बोझिल लगता है तो ऐसे लोगों के लिए आप बिल्कुल पौधे तैयार करके रख सकते हैं और उसको अगर आप छोटे छोटे गमले में बिल्कुल तैयार करके एक अच्छा शेप दे करके रखेंगे तो लोग उन पौधों को आपसे भी खरीद करके ले जाएंगे और इस तरह से वही पैसा जो है नए पौधों को खरीदने के काम भी आएगा। दोस्तों पेड़ पौधे ही किसी घर का गहना होते हैं, इनके बिना घर की सुंदरता बिल्कुल अधूरी रह जाती है। भले ही आप कितने भी पेंट क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक उसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हर तरीके से वो घर कुछ फीका फीका सा लगेगा। और फिर पेड़ पौधे घर में होने से एक जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो दूसरी ओर जो है बिल्कुल शुद्ध हवा और जो ऑक्सीजन है वो घर में बना हुआ रहता है, जिससे कि उस घर में रहने वाले लोगों को जो है बीमारियों का असर भी कम होता है। और ऊपर से जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट ऐसे होते हैं जिसका यूज़ आप रोज़ाना के जीवन में अपने घर में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्तियों वाले पौधे होते हैं जिनका यूज़ आप चाय बनाने में कर सकते हैं और इस तरह के ग्रीन टी को पी करके जो है स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जो भी काम के पौधे हो जिसको आप खाने पीने में उपयोग कर सके तो इस तरह के पौधों को भी ज़रूर अपने बाग बगीचे में स्थान दीजिए। और बहुत सारे लोग जो है सजावटी पौधों के शौकीन होते हैं तो कुछ कुछ जो सजावटी पौधे हैं वो भी अपने घर के कोने में या बिल्कुल जो बरामदा नुमा एरिया है तो ऐसी जगह रख सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी जो फीलिंग है वो मन के अंदर आती है और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन भी वो पौधे देते रहते हैं। दोस्तों आप चाहे तो सब्जियों के पौधे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे सुंदर हरे भरे दिखाई देते हैं और साथ ही साथ सब्जियां भी आपको मिलती है तो इनको भी जो है आप कंटेनर में लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जियों को लगाने के लिए आपको क्यारी बनाना है या जगह की ज़रूरत होती है। आजकल जो है लोग कंटेनर में और पॉलीथीन बैग्स में सब्जियां बड़े अच्छे से ग्रो कर लेते हैं और अपने छत में या अपने जो पक्का आंगन है या थोड़ी सी जगह है तो वहीं पर इन सब्जियों से जो है इतनी सब्जी पा लेते हैं कि उनके खाने की सब्जियां जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको कई बार पड़ोस में भी बांटना पड़ता है। तो इस तरीके के काम को आप करके देखें, आपका घर बहुत सुंदर लगने लगेगा और साथ ही साथ जो है आपको खाने के लिए भी सब्जियां मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग जो है फलों के शौकीन होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फलों को लगाने के लिए आप बड़े जगह की ज़रूरत है, बल्कि फलों को भी आप जो है गमले में लगा सकते हैं या जो थोड़े से बड़े टाइप के ड्रम होते हैं उसमें लगा करके रख सकते हैं अपने छत में या अपने पक्के आंगन में। तो उससे वो जो पौधा है देखने में तो सुंदर लगेगा ही लगेगा, साथ ही आपको उससे फल भी खाने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कटिंग को कितने अच्छे ढंग से लगाया गया है। जो नमी वाली जगह है ऐसे जगह पर कटिंग को लगाया गया और ऊपर से देखिए पेड़ पौधों की थोड़ी छाया भी यहाँ पर बनी हुई रहती है। तो ऐसे जगह में कटिंग भी बहुत अच्छे से इनके उग जाती हैं। जो भी थोड़ा सी जो जगह है इनके पास थी घर के पीछे
तो उस जगह का यूज़ इन्होंने कटिंग लगाने में किया और इन्हीं कटिंग को निकाल करके फिर जो है ये गमलों में डाल देते हैं और उसी में पेड़ पौधे बिल्कुल तैयार करके रखते हैं और यहीं से जो है पौधे कुछ वो घर से ही सेल करते रहते हैं। दोस्तों, इन पौधों को देख कर के आप समझ गए होंगे कि ये पौधे जो है बहुत आसानी से हमारे आसपास मिलने वाले होते हैं और बहुत आसानी से हम कटिंग से इनको लगा सकते हैं और एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अगर जो है आप बागवानी करना चाहते हैं, थोड़ा-सा और अपने पौधों को बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकी तरह ये तरीका अपनाइए और जो है छोटे-छोटे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें भी कटिंग को लगाइए और इस तरह से अपने नए-नए पौधों को तैयार कीजिए। बस दोस्तों, पौधे लगाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि पौधे कहीं आपके घर को एकदम जंगल और कबाड़ से ना भर दे, बल्कि पौधों को हमेशा साफ़-सुथरा रखें, उनके पॉट को साफ़-सुथरा रखें और जगह जो है उसकी सही रखें। कौन से पौधे छाए में, कौन से पौधे धूप में रखते हैं, तो उसका आप चुनाव कर लें और आप पौधों के साथ रहते-रहते देखेंगे कि आपको सब चीज़ें पता चल गई है और आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहने लगा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।